चलिए मनीष राव 1S यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। ठीक है, तो आज हमें पढ़ना है क्या, त्रिभुजों के प्रकार। ठीक है, जिसमें आपका त्रिभुज के प्रकार होगा उसमें पहला भाग में पढ़ाई होगा कि हमें पढ़ना है, इसमें त्रिभुज का पहला प्रकार पढ़ना है हमें समबाहु त्रिभुज। हमें समबाहु त्रिभुज के पूरी सही से और पूरे डिटेल और सूत्र के अनुसार इस पर हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हमें जानना है कि भाई समबाहु त्रिभुज, हमें त्रिभुज के प्रकार जानना है। तो त्रिभुज के प्रकार में हमें सबसे पहले देखते हैं, त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं। त्रिभुज जो होता है ना वह दो प्रकार का होता है। ठीक है, तो त्रिभुज जो दो प्रकार के होता है, पहला जो होता है आपका वह होता है भुजा के आधार पर होता है। पहला यानी भुजा के आधार पर, यानी कहने का मतलब हुआ कि भुजा के आधार पर का मतलब हुआ कि वह भुजा के अनुसार उसका वह त्रिभुज बनता है हमेशा। दूसरा है कि कोण के आधार पर बनता है, कोण के आधार पर बनता है, जिसमें वह कोणों के अनुसार उसका साइज इंडिपेंड करता है, यानी साइज जो उस पर डिपेंड करता है। तो कोण के अनुसार बड़ा छोटा होता है और भुजा के अनुसार भी उस त्रिभुज की आकार में वृद्धि होती है। जिस तरह की भुजा की लंबाई होगी उसी तरह कोण भी बनेगा और भुजा बनेगा। जितनी बड़ा कोण बनेगा उसी तरह की भुजा होता है। तो आपसे पूछ दिया जाए कि त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, तो कहिएगा दो प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है ए में भुजा के आधार पर, दूसरा होता है कोणों के आधार पर। उसके बाद हम पहला यहाँ पे त्रिभुज का पहला प्रकार पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज है क्या? त्रिभुज तो आपसे अगर तब तक पहले त्रिभुज का परिभाषा जान लेते हैं। याद रखिएगा, तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। यानी तीन भुजाओं से, यानी भुजा अब हम कहें क्या है, जो भुजा हो गया यह भुजा हो गया और इसमें तीन भुजा हो गया, तो तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। दूसरा आपसे पूछ दिया जाए कि त्रिभुज में शीर्ष कितने होते हैं, तो त्रिभुज में याद रखिएगा कि त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। पहला होता है आपका ऑप्शन, यानी यहाँ पे जो कोण दिखाई देता है, जिस चीज पर मथनी जो रहता है ना, उसी को हम शीर्ष कहते हैं। जहां जहां कोण शीर्ष निकला होता है उसको हम शीर्ष कहते हैं। तो याद रखिएगा त्रिभुज के कितने शीर्ष होते हैं? तीन होते हैं। तो यहाँ पे जो मथनी दिखाई दे रहा है यह आपका शीर्ष कहलाएगा। यहाँ पे यह कहलाया, यह भी आपका त्रिभुज का शीर्ष कहलाएगा। तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। अब तीसरा जानते हैं कि त्रिभुज में क्या होता है। तो त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। तीन कोण का मतलब क्या होता है? धंसा हुआ, यानी अंदर बाहर की ओर उभरा हुआ, अंदर से धंसा हुआ भाग वालों को, जैसे यहाँ पे यह जो आपका बन रहा है यह त्रिभुज का कोण होता है। तो कोई भी त्रिभुज है, कोई भी दुनिया का त्रिभुज है, वह कितना ही बनेगा तो उसमें तीन ही कोण होगा और शीर्ष ही तीन होगा। उसके बाद आता क्या है, त्रिभुज में भुजा जान गए। त्रिभुज में तीन कोण होता है, त्रिभुज में तीन शीर्ष होता है, तीन भुजा होता है। तो आप तो याद रखिएगा, है जो होता है ना, नीचे वाला को आधार कहा जाता है। आधार का मतलब हम जिस चीज पर टिके होते हैं, यानी किसी आधार पर, यानी किसी चीज पर टिके होते हैं, उसे आधार कहा जाता है। हम कहा अभी यह जमीन है, यानी हमारे जो पैर शरीर का आधार अभी क्या है? जमीन है। और जमीन के बाद हमारा जो आधार, हमारा पूरे डांड पर से जो ऊपर भाग है, इसका आधार क्या हो गया? पैर हो गया। यह पैर पर ना टिका है। अब पैर किस पर टिका हुआ है? जमीन पर टिका हुआ है। ठीक उसी तरह त्रिभुज में जो होता है ना, वह भुजा, यह दो भुजा जो है यह किस पर? नीचा वाले भुजा जो गिरा हुआ होता है उस पर टिका हुआ है, तो यह आधार कहलाता है। अगर हम सीधा खड़ा है तो हमें क्या कहा जाएगा? ऊंचाई। ठीक है, तो इधर से बन गया, देखिए बन रहा है ना। अब बीच वाला भाग जो हमारा सीधा लौक रहा है, जमीन में सट, दोनों हाथ अगर सट गया तो क्या कहलाएगा आपका? यह एक त्रिभुज ही बनेगा। यहाँ कौन बनाएगा? और नीचा सट गया तो त्रिभुज। जो बीच वाला भाग कहलाता है, जिसमें नीचा है, यह लंब कहलाता है।
तो आइए हम त्रिभुज के कुछ गुण जान लिए। अब त्रिभुज में जो प्रकार होते हैं उनके गुण जानेंगे। ठीक है, त्रिभुज में पहला हम प्रकार जानेंगे कि समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज है क्या, तो याद रखिएगा, समबाहु हो या विषमबाहु कोई भी त्रिभुज हो, सब में जितना त्रिभुज में 3 त्रिभुज होते हैं, 3 कोण होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं और 3 कोण भी होते हैं और आधार उसमें भी होता है, लंब उसमें भी होता है। लेकिन क्या होता है, उसकी साइज में परिवर्तन होता है, उसके आकार में कुछ चेंजिंग होता है। लेकिन कोण भी 3, शीर्ष भी 3, भुजा भी 3। तो आइए अब इसमें जो है इसका पॉइंट है समबाहु त्रिभुज का। याद रखिएगा कि पूछा जाए कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसका तीनों भुजाओं समान हो, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या हो, तीनों भुजाओं समान हो और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो, उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसके 3 भुजाओं समान हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, यानी 60 डिग्री का हो, उसे हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। भाई समबाहु में भी आपका 3 शीर्ष होता है, विषमबाहु में 3 शीर्ष होता है, उसमें भी 3 कोण होता है, 3 भुजा भी होता है। अब इसमें जो होता है ना कोण है, यहाँ पे पहला कोण का इसका नियम क्या कर रहा है कि वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं तथा तीनों कोण बराबर हो। तो हमने बताया क्या है कि तीनों कोण और तीनों भुजा बराबर हो, यानी उसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो, यानी यह भी 60 होगा, यह 60 डिग्री होगा, यह भी 60 डिग्री होगा, यह भी 60 डिग्री होगा, यानी प्रत्येक भाग क्या होगा, 60 डिग्री का होगा। तो वह 60 डिग्री का, यानी तीनों बराबर हुआ ना, जब तीनों बराबर हुआ तो समबाहु त्रिभुज। उसका तीनों भुजा, यह 5 है, यहाँ से 9, देखिए यह 9 लिखा है, यह भी 9 है, यह भी 9 है, यानी तीनों भुजा समान है। यह 9 मीटर 9 मीटर 9 मीटर, तीनों कोण 60 60, तो यह समबाहु त्रिभुज। याद रखिएगा, जीवन में कभी भूलिए मत कि जिसकी तीनों भुजा समान हो, तीनों कोण समान हो, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब इसमें कह रहा है कि समबाहु, हम पहले बोलिए कि समबाहु त्रिभुज का जो होता है प्रत्येक कोण 60 डिग्री का। आगे देखते हैं, अब इसमें जानना है क्या, एक जो समबाहु त्रिभुज कोई भी त्रिभुज होता है उसमें एक लंब त्रिभुज क्या, यानी लंब भुजा खींचा जाता है। ठीक है, यही लंब, लंब का मतलब होता है किसी आधार पर किसी कोण से खींचा हुआ रेखा लंब कहलाता है। यहाँ पे कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज का अभिलंब, यानी अभिलंब उसे कहा जाता है, यानी उसे अभिलंब कहेंगे, जो किसी आधार पर और किसी कोण से, कोण को विभाजित कर किसी आधार पर 90 डिग्री का कोण बनाए, उसे हम अभिलंब कहते हैं। अभी देखिए, हम जब इस साइड से बना तब बीच वाला जो पर्सन हमारा शरीर दिखाई दे रहा है और जमीन पट्टी का है, यह 90 डिग्री का कोण बनाएगा। जब 90 डिग्री का कोण बनाया, यानी दोनों साइड 90, इधर 90 और इधर 90, तो आपका क्या हो गया, यह यानी यह समकोण बना रहा है, दोनों समकोण बनाया ना, तो आपका बीच वाला जो हमारा शरीर हो गया, यह आपका अभिलंब भुजा कहलाएगा। जैसे ठीक यहाँ पे देखिए, हमने कहा कि कोण को समविभाजित कर आधार पर क्या हो, 90 डिग्री का कोण बनाता हो, वह आपका अभिलंब रेखा कहलाता है। हमेशा याद रखिएगा, इस बीच वाला भाग को अभिलंब कहते हैं और इसे भी ऊंचाई कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई तो कहा जाएगा कि एच बराबर इसे कहते हैं ऊंचाई, हाइट, 10 हो, 12 हो, 20 हो, जितना भी हो। अब इसमें हमें जानना है कि यह, अब आपसे पूछ दिया जाए, अगर किसी भी त्रिभुज में अगर अभिलंब कोण बनता है तो कितना डिग्री का होता है, अभिलंब रेखा से कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, और अगर किसी त्रिभुज में अभिलंब रेखा खींच दिया जाए तो उसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, 2 बनेंगे। उसके बाद पूछ दिया जाए किसी त्रिभुज में अभिलंब रेखा खींचने के बाद उसमें कोण जो बनता है वह कितने डिग्री का बनता है, तो क्या कहिएगा, 90 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनता है। अब इसमें बताया है कि इसका जो एरिया होगा, यह देखिए, याद रखिएगा, यह जब भाग बीच भाग में बांटा, 2 बराबर भाग में बांटा, यह भी समान यह भी समान हो गया। ठीक है, तो यह समान है, यह भी, अगर इसका क्षेत्रफल जितना होगा इसका भी क्षेत्रफल समान हुआ, क्योंकि इधर से और इधर से दोनों मध्य भाग में लंब है, तब जाके 90 डिग्री। इतना का भी टेढ़ा होगा तो इधर अधिक एक और कम हो जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम अगले पार्ट में इसके सूत्र के आधार पर पार्ट अगला यानी समबाहु त्रिभुज को अगला वीडियो में फिर सूत्र और इसके बारे में बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।